एपिसोड की शुरुआत में वो मास्टर वांगली को पकड़ लेता है क्योंकि उसे लगता है कि वांगली के पास कोई ट्रेजर है जिससे वो अपनी बॉडी को हील करता है और वो उससे कहता है कि तुम्हारे पास ऐसा कौन सा ट्रेजर है जिससे तुम अपनी बॉडी को हील कर रहे हो। पर जो वांगली होता है वो कहता है कि मास्टर आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। ये सुनकर उसका मास्टर उसे और भी ज्यादा मारने लगता है और वो वांगली से कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा ट्रेजर होगा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और तभी उस ट्रेजर से सितूनन वांगली से कहने लगता है कि तुमने उसके साथ फाइट क्यों नहीं की। इस बात पर वांगली कहने लगता है कि अभी मैं एक इमोर्टल नहीं हूँ तो उसे नहीं मार सकता। जिस दिन मैं इमोर्टल बन गया तो मैं अपना बदला लूंगा। इस बात पर जो सितूनन होता है वो कहता है कि मैं ज्यादा देर तक सब्र नहीं कर सकता और आज से ही तुम मेरे स्टूडेंट हो। ये सुनकर वांगली हंसने लगता है और तभी सितूनन कहने लगता है कि तुम हंस क्यों रहे हो। तो इस बात पर वांगली कहने लगता है कि मुझे नहीं लगा था कि आप मुझे कभी अपना स्टूडेंट भी बनाओगे। तो इस बात पर सितूनन कहने लगता है कि तुम्हारा सोचना गलत है क्योंकि जो ट्रेजर है उसने तुमको चुना है तो मैं तुम्हें जरूर ट्रेनिंग सिखाऊंगा। सितूनन कहने लगता है कि तुम्हारा कल्टीवेशन पावर बहुत ही ज्यादा वीक है जिससे तुम कल्टीवेशन नहीं बन पाओगे। और वो कहता है कि तुम्हारी सबसे पहली ट्रेनिंग तुम्हारे कल्टीवेशन पावर को बढ़ाने पे होगी। और वो कहता है कि जितना तुम ट्रेजर का यूज करोगे उतना उसका अपडेट होगा। ये सुनकर वांगली उसे थैंक यू कहता है और जाते जाते सितूनन कहता है कि आजकल बारिश का मौसम है तो तुम बारिश की बूंदों को इकट्ठा करो जिससे ट्रेजर अपडेट हो सके। और तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम वांगली को देखते हैं जो पानी की बूंदों को इकट्ठा कर रहा होता है। और जैसे ही वो बारिश के पानी पर वो उस ट्रेजर को उसमें डुबाता है जिससे वो बहुत ही तेजी से अपडेट होने लगता है। और जैसे ही वो बारिश के पानी को इकट्ठा कर लेता है तो वो अपनी कल्टीवेशन को भी स्टार्ट कर लेता है। और तभी सितूनन कहने लगते हैं कि अभी तो तुम्हारा लेवल 1 है और आने वाले 5 लेवल और है जिन्हें तुम्हें पूरा करना है। और शुरुआत में वांगली कल्टीवेशन को अच्छे से नहीं कर पा रहा था जिस पर सितूनन कहने लगता है कि तुम एक ऐसी चीज को याद करो जिस पर तुम फोकस कर सकते हो। और तभी सितूनन कहने लगता है कि तुम्हें शुक्रगुजार रहना चाहिए कि तुम्हें मेरा जैसे मास्टर मिला जो कल्टीवेशन के बारे में सब कुछ जानता है। मुझे तो लगता है कि तुम जल्दी ही कल्टीवेशन सीख लोगे। ये सुनकर वांगली बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो फिर से फोकस करना स्टार्ट कर लेता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम उस एल्डर को देखते हैं जो अपने सारे स्टूडेंट से मिला होता है और वो कहता है कि आज की कल्टीवेशन पावर चेक की जाएगी, अगर जो उसमें पास हो जाएगा तो उसे येलो ड्रेस दी जाएगी। ये सुनकर सारे के सारे निंजा कहने लगते हैं कि मास्टर आप मुझे बुलाना, मेरा कल्टीवेशन पावर बहुत ही अच्छा है। और हमें वांगली को दिखाया जाता है जिसे ये कहकर भी वो शांत था। ये देखकर वो एल्डर वांगली के पास जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें कुछ दिन से नोटिस कर रहा था कि तुम बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हो। और तभी वो एल्डर अपने हाथ पर कुछ चीज लाते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारे कल्टीवेशन पावर चेक करने के लिए मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ जिससे हमें पता चलेगा कि तुम्हारे कल्टीवेशन पावर कैसा है। ये कहते ही वांगली उसे खा जाता है। और तभी पीछे से सारे लोग कहने लगते हैं कि हमने भी तो मेहनत की थी तो फिर मास्टर ने हमें क्यों नहीं चुना। और हमें बताया जाता है कि वांगली उस वाले मैच को जीत गया था जिससे उसे येलो सूट मिल गई थी। और तभी हमें बताया जाता है कि वो मास्टर सीतू से ट्रेनिंग कर रहा होता है और तभी मास्टर सीतू कहने लगते हैं कि तुम अभी इसमें परफेक्ट नहीं बने हो। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम मास्टर और मास्टर जिंगयू को देखते हैं और वो कहता है कि तुम मुझे यहाँ से क्यों निकाल रहे हो। तो इस बात पर वो मास्टर कहने लगता है कि तुमने पिछले 7 दिन से अपना मिशन कंप्लीट नहीं किया था तो तुम्हें यहाँ से निकाला जा रहा है। ये सुनकर जिंगू कहने लगता है कि तुम सब झूठ बोल रहे हो। तो इस बात पर वो मास्टर कहने लगता है कि मुझे जैसा काम मिला था मैं वैसा ही तो कर रहा हूँ। और तभी जिंगू कहने लगता है कि मुझे तुम्हारे साले काले कामों का पता है। तुम हर रात किसी एक लड़के से मिलते हो जो तुम्हें ट्रेजर के बारे में पूछता रहता है। ये सारी की सारी बातें मैं अपने सीनियर एल्डर से कहूँगा। और जैसे ही जिंगू यहाँ से जाने वाला था पर तभी पीछे से वो मास्टर उसे जख्मी कर देता है और वो मास्टर कहने लगता है कि
मैं तुम्हें यहाँ जान से मार दूंगा, फिर तुम किसके पास कहोगे। और जैसे ही वो उसे मारने वाला था पर तभी वहाँ पर वांगली आ जाता है जो उसे बचा लेता है और वो कहता है कि आप मास्टर हो के भी अपने स्टूडेंट को चोट पहुँचा रहे हो, आप कैसे मास्टर हो। जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से मैंने नोटिस किया है कि तुम हर किसी को परेशान करते रहते हो। और तभी वो मास्टर कहने लगता है कि तुमने थोड़ी सी तकनीक क्या सीख ली तो तुम मुझसे फाइट करोगे। और ये कहते ही उन दोनों की भी फाइट स्टार्ट हो जाती है और जो वांगली होता है वो उस मास्टर को भी बहुत ही अच्छा टक्कर दे रहा था। और तभी वांगली वहाँ के सारी नेचुरल पावर को इकट्ठा करने लगता है और जैसे ही वो सारी पावर एब्जॉर्ब कर देता है तो वो सारे के सारे अटैक वो मास्टर लियो पे कर देता है। और ये देखकर मास्टर लियो बहुत ही हैरान था और वो उस अटैक को रोकने के लिए भी तैयार था पर तभी उसके पीछे से ही कोई चाकू मारता है और वो कोई नहीं, वो जिन्हो होता है और वो बिना टाइम वेस्ट किए उसे जान से मार देता है। और तभी जिंगू वांगली से कहने लगता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ वरना तुम्हें कोई देख लेगा और तुम मेरे साथ फंस जाओगे। ये कहते ही जिंगू कहने लगता है कि तुम अपना ध्यान रखना। और तभी वांगलिंग भी मास्टर लियो की बॉडी को अपनी ग्रेविटेशन टेक्निक से दफना रहा था पर उससे ये नहीं हो पाता और वो सीधा मास्टर सीतू से कहने लगता है कि मेरी ग्रेविटेशन टेक्निक काम क्यों नहीं कर रही थी। तो इस बात पर मास्टर सीतू कहने लगते हैं कि तुम्हारे अंदर थोड़ा सा पॉइजन है और वो कहता है कि तुम मुझे बताओ तुमने ऐसा क्या खाया था जिससे तुम्हारी बॉडी के अंदर पॉइजन आ गया। तो इस बात पर वांगलिंग कहने लगता है कि मुझे मास्टर लुयान ने कुछ खाने के लिए दिया था। ये सुनकर मास्टर सीतू कहने लगते हैं कि वो लुयान एक नंबर का हरामी इंसान है, तुम उससे जान से मार दो वरना वो तुम्हें मार देगा। और तभी वांगलिंग कहने लगता है कि अभी फिजूल की बात करने से तो अच्छा है कि मैं अपने पॉइजन को बाहर निकाल दूं। और वो सीतू से कहने लगता है कि आपके पास कोई ऐसा एंटीडोट है जिससे मैं अपने पॉइजन को खत्म कर दूं। इस बात पर मास्टर सीतू कहने लगते हैं कि मेरे पास कोई भी ऐसा एंटीडोट नहीं है जिससे मैं तुम्हारे पॉइजन को खत्म कर दूं। और वो वांगली से कहने लगता है कि तुमने ये कहावत तो सुनी होगी, जहर को मारने के लिए जहर का यूज करना पड़ता है और अगर तुमने किसी हाई लेवल के पॉइजन को पी लिया तो तुम्हें थोड़ी सी तो तकलीफ होगी और इससे तुम्हारा पॉइजन तो खत्म हो ही जाएगा। और अगर तुम्हें इस चीज के लिए डर लग रहा है तो तुम कभी भी अपनी ग्रेविटेशन टेक्निक को यूज नहीं कर पाओगे। और तभी हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बताया जाता है कि आज एक कंपटीशन होने वाला है और तभी हमें एक बीस्ट को दिखाया जाता है जो उस कंपटीशन में आया होता है। उस बीस्ट को देखकर सारे लोग कहने लगते हैं कि इस बीस्ट की एक ही बूंद सारे लोगों को मारने के लिए काफी है, मुझे तो एक हाई लेवल के पॉइजन की जरूरत थी और वो मुझे मिल भी गई। और तभी हमें डाउसेट के लोगों को दिखाया जाता है जिसमें से एक लड़की इतनी सुंदर होती है जिसे देखकर सारे के सारे लोग उसके प्यार पर वश हो जाते हैं और तभी वो अपने मैजिक से सारे लोगों को अपने वश में कर देती है। और जैसे ही वो वांगलिंग के पास जाने वाली थी पर तभी वहाँ पर मिस्टर एल्डर आ जाते हैं जो उन सबको पहले जैसे ढेर कर देते हैं। तो इस बात पर वो लड़की कहने लगती है कि ये सारे के सारे निंजा मेरे मैजिक में फंस गए थे तो फिर ये लड़का कैसे नहीं। और तभी डाउसेट का किंग उन्हें नीचा दिखाने लगता है और कहता है कि तुम्हारे तो आदमी बहुत ही कमजोर है और वैसे भी ये एक लड़की को देखकर ही पिघल गए, मुझे तो लगा था कि तुम सारे के सारे लोग एक सिग्मा होगे जो एक लड़की के जाल पर नहीं फंसोगे। और तभी उनमें से एक एल्डर कहने लगता है कि तुम बहुत ही दूर से आए हो, इससे अच्छा है कि तुम थोड़ा सा आराम कर लो। ये सुनकर डाउसेट के लोग भी मान जाते हैं और तभी वो एल्डर वांगलिंग के कजन से कहता है डाउसेट का जो भी पेट आया है उसकी देखभाल तुम करोगे। और जैसे ही वो सारे एल्डर यहाँ से जाते हैं तभी उसका कजन उससे कहता है मैं यहाँ के सारे लोगों की देखभाल करूंगा और जो इनका पेट है उसका देखभाल तुम करोगे। ये सुनकर वांगलिंग और भी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो जो चीज चाहता था वो उसे खुद ही मिल रही है। तो गाइस इसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। अगर आपको नेक्स्ट चैप्टर चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना। तब तक के लिए गुड बाय।